परंपरा में कोई मतभेद हो। मुझे लगता है कि मौलाना तौकीर रजा खां को, क्योंकि एक मौलाना है वो, यहाँ एक हमने सुना क्या, मैं जानता भी हूँ कि बरेलवी और देवबंदी दो स्थान ऐसे हैं जहाँ से बड़े फतवा जारी होते हैं इनके, और इनके बड़े बड़े मज़ार हैं यहाँ। इनके मौलाना है, ये मौलाना का मतलब हुआ इनके धर्म के गुरु हैं, इनके धर्म के धर्म गुरु हैं ये। मुझे लगता है धर्म गुरुओं का काम ये नहीं है, धर्म गुरुओं का काम ये नहीं है जो आप कर रहे हो। धर्म गुरुओं का काम है आप अपनी परंपरा को एक अच्छी सीख दो, अच्छी परंपरा की एक सीख दो कि भारत में रहते हो, कम से कम भारत के हित की बात करो, भारत के हित की बात करो। हम दुबई भी जाते हैं, ईरान भी जाते हैं, इराक भी जाते हैं, हम सऊदीया भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं जहाँ हमारे कुछ हिंदू सेवक रहते हैं, उनके घर में मुंडन संस्कार, जनेऊ, नामकरण संस्कार में हम जाते हैं। वहाँ मैं उनसे पूछता हूँ, स्वामी जी कि भैया आप ये बताओ, यहाँ आपको कोई रोक है घंटी बजाने का, तिलक लगाने का, मंत्र पढ़ने का, गीता पाठ करने का? बोले गुरु जी कोई रोक नहीं है। फर्क यह है कि केवल आप वहाँ मुस्लिम धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, उस देश के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। और भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ कोई भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी बात कर देता है। मैं तो बरेली प्रशासन को बधाई दूंगा, मैं बधाई दूंगा यहाँ के बरेली शासन और प्रशासन को कि इन्होंने रोक लगाया। अगर ये रोक नहीं लगी होती तो आज बरेली, मुझे लगता है कि शांत बरेली का माहौल नहीं रहता, बरेली का माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए माहौल बिगाड़ने वाले, परंपराओं को खराब करने वाले लोग अच्छे नहीं होते। और मैं, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा खां से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात ऐसे कभी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो मेरा भी नाम जानते होंगे, मैं भी उनका नाम जानता हूँ। आप अच्छे हो, आपका संवाद एक परंपरागत जानी चाहिए। आप सनातन का प्रचारक न बनो, मैं नहीं कहता हूँ कि आप सनातन का प्रचारक बनो, लेकिन सनातन का विरोधी भी न बनो, सनातन का विरोधी न बनो। रहना आपको भारत में ही है, पाकिस्तान और अन्य देश आपको कभी स्वीकार करने वाला नहीं है। आप चले भी जाओगे तब भी स्वीकार नहीं करेंगे। रहना आपको इसी देश में है, तो आप ऐसा क्यों करते हो कि इस देश में रहने में भी आपको संकट पैदा हो। इसलिए कभी ऐसा बयान साधु संतों को, धर्माचार्यों को और समाज सेवकों को नहीं देना चाहिए जिससे परंपरा बिगड़े, माहौल खराब हो। मेरे साथ एक अधिकारी कल साथ थे, उन्होंने मुझे बताया कि फिर उन्होंने लिखित कहा कि नहीं, आज के बाद मैं ये अपनी बयान वापस लेता हूँ। अपनी बयान मुझे लिखित दिखाया, मैंने देखा तो ऐसा क्यों बात करते हो कि आपको वापस अपना बयान वापस लेना पड़े। और वो तभी बयान कोई वापस लिया जाता है जब बयान कंट्रोवर्सी होता है, बयान विवादास्पद होता है। इसीलिए धर्म की रक्षा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान को हर युग में अवतार क्यों लेना पड़ा? मुझे लगता है ऐसे ही लोगों के कारण लेना पड़ा। इसलिए मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल। एक आखिरी सवाल, ये जो शंकराचार्य जी हैं अमुक्तेश्वर, उन्होंने अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसका नाराज़गी जाहिर की, क्या इसी वजह से देखा गया कि वहाँ सीट थोड़ी लॉस हो गई, वहाँ हार गई? देखिए, शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी हों या देश का और कोई संत, शंकराचार्य और आचार्य इक्वल है। फर्क इतना है कि उनके आगे शंकराचार्य लिखा है, शंकराचार्य लिखा है, मेरे आगे आचार्य लिखा है दोनों। लेकिन अगर देखा जाए तो आचार्य के पीछे पूरा अखाड़ा रहता है, आचार्य के पीछे पूरी परंपरा रहती है। मैं कहता हूँ कभी भी धर्म विरोध बात हमें नहीं करनी चाहिए। अयोध्या का मंदिर कम से कम किसी ने बनाया तो 500 वर्षों से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हिंदू मरे। उस समय कोई साधु संत क्यों नहीं बोला? जो कांग्रेस से या उस सरकार से संबंधित लोग थे, उन्होंने सरकार को क्यों नहीं रोका कि आप गलत कर रहे हो? मुझे लगता है कि अयोध्या का मंदिर जो बना है वो ईश्वरीय कृपा से बना है और संतों को, साधुओं को
अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान बचा करके मठों में रहना चाहिए, धर्म का प्रचार करना चाहिए, ठीक। जिससे परंपरा का पालन हो सके।